हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। मैं आपको बताने जा रहा हूं यहां पर कि जिस तरह से कक्षा पहली से 8वीं तक के बच्चों को जो प्रगति पत्रक प्रदान किया गया है, जिसके पीछे में एक सील लगाया गया है, जनरल प्रमोशन का मुहर लगाया गया है, लेकिन नंबर नहीं भरा गया है। उस मार्कशीट के संबंध में नवभारत न्यूज़ ने प्रमुखता से यहाँ पर अंकित किया है। हम बता रहे हैं आपको, नवभारत न्यूज़ के अनुसार अब आकलन के साथ ग्रेडिंग का फरमान जारी। पहले ब्लैक मार्कशीट पर ही लगा दिया था जनरल प्रमोशन का ठप्पा। ध्यान दीजिए, यहाँ पर नवभारत ब्यूरो जांजगीर चांपा के अनुसार पहले तो जिले में जनरल प्रमोशन का ठप्पा लगाकर ब्लैंक मार्कशीट बांट दी गई थी। अब आकलन और ग्रेडिंग का फरमान जारी किया जा रहा है। बताते चलें कि मार्कशीट ऐसे ही बच्चों के पास पहुंच गई है जिन्हें अब वापस मंगाना पड़ेगा। कोरोना के चलते सत्र भर स्कूलें बंद रही, जिसके कारण शासन द्वारा विद्यार्थियों को जनरल प्रमोशन दिया गया है। लेकिन पढ़ाई तुहर द्वार पढ़ाई तुहर पारा आकलन मूल्यांकन के आधार पर ग्रेडिंग के बजाय विद्यार्थियों को जनरल प्रमोशन के निर्धारित प्रारूप के सिल लगी अंक सूची कोरी मार्कशीट थमाए जाने का मामला सामने आया था। जिले के कई ब्लॉकों में बीओ द्वारा पूर्व में जारी आदेश में ऐसा उल्लेख ही नहीं था कि ग्रेडिंग के बाद मार्कशीट दी जाए। बताया जा रहा है कि जनरल प्रमोशन मिलने के बाद ग्रेडिंग की जानी थी, परंतु जिले के अधिकांश स्कूलों में खासकर शासकीय विद्यालयों में ब्लैंक मार्कशीट जारी किए गए हैं। इससे पहले छत्तीसगढ़ शासन के निर्देश का हवाला देकर तथा निर्धारित प्रारूप के सील लगाने का निर्देश बीओ द्वारा विद्यार्थियों को भेजे गए थे, जिस आधार पर अगली कक्षा में उन्नत करते हुए प्रधान पाठकों ने सील लगाकर ऐसे ही मार्कशीट क्लास टीचर से लेकर उच्च अधिकारियों के हस्ताक्षर से जारी कर दिया गया। अब मामले के प्रकाश में आने के बाद कुछ ब्लॉकों के शिक्षा अधिकारियों द्वारा डीओ के मौखिक निर्देश के हवाले से प्राथमिक और पूर्व माध्यमिक कक्षाओं के प्रधान पाठकों के लिए यह आदेश जारी किया गया है कि पढ़ाई तुहर द्वार के अंतर्गत अनेक माध्यमों से वर्चुअल क्लास, लाउड स्पीकर, पढ़ाई तुहर पारा, वेबएक्स ऐप आदि के जरिए ऑनलाइन और ऑफलाइन कक्षाएं ली गई। इस आधार पर सत्र 2020-21 में पहली से 8वीं तक के विद्यार्थियों को जनरल प्रमोशन के सील के साथ आकलन के आधार पर ग्रेडिंग करें और सिर्फ जनरल प्रमोशन का सील लगाकर विद्यार्थियों को ना दें। ऐसे में जो अंक सूची कोरे बट गए हैं उन्हें वापस मंगाकर ऐसे विद्यार्थियों को दूसरी मार्कशीट देना पड़ेगा। स्पष्ट आदेश नहीं होने के कारण ऐसा मामला सामने आया था। तो हम आपको बता दें, यहाँ पर ग्रेड नहीं होने से हो सकती है यह परेशानी। अभी अभी आपको हमारे चैनल के माध्यम से एक मैसेज, एक वैकेंसी के बारे में बताया गया है। कक्षा 8वीं में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में एक विज्ञापन जारी किया गया जिसमें कक्षा 8वीं को कहना चाहिए, इसमें न्यूनतम योग्यता मांगा गया है, जैसे के लिए स्वीपर के पद पर, सफाई कर्मचारी के पद पर कहना चाहिए, और अन्य माली वगैरह जो रहते हैं हाईकोर्ट में या अन्य किसी बड़े कार्यालय में, जो छोटे जो चतुर्थ श्रेणी के जो पोस्ट होते हैं उसके लिए 8वीं उत्तीर्ण होना जरूरी होता है और 8वीं के अंक सूची के आधार पर ही ग्रेडिंग या मेरिट लिस्ट जारी होती है या चयन सूची जारी होती है। तो यहाँ पर देखिए, ग्रेड नहीं होने से यही परेशानी आएगा भविष्य में। 5वीं और 8वीं पास लोगों की भर्ती कई पदों पर होती है। ऐसे में कोरोना काल के दौरान 5वीं 8वीं के उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के सामने यह दिक्कत आ सकती है। मेरिट सूची से सीधे बाहर हो सकते हैं क्योंकि उनके मार्कशीट कोरी होगी और उन्हें जनरल प्रमोशन लिखा होगा। तो यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं, जिला जांजगीर के डीओ साहब की स्टेटमेंट वापस मंगाएंगे। जो मार्कशीट जनरल प्रमोशन के सील लगाकर कोरी बटी है वे वापस मंगाए जाएंगे। साल भर बच्चे हमारे ऑब्जर्वेशन में थे, उसी आधार पर ग्रेडिंग कर मार्कशीट प्रदान की जाएगी। यहाँ पर स्पष्ट, यहाँ पर देखिए, नवभारत न्यूज़ के अनुसार लिखा गया है के.एस. तोमर डीओ जांजगीर की ओर से। तो यहाँ पर देखिए किस तरह से कहना चाहिए, मार्कशीट का वितरण किया जा चुका है या किया जाएगा कहना चाहिए। इस पर कहना चाहिए प्रमुखता से नवभारत ने यहाँ पर लगाया है अपनी न्यूज़ जो है कहना चाहिए, जिसको हम अपनी चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचा रहे हैं। इस तरह से आप और भी ब्रेकिंग न्यूज़ पाने के लिए हमारे चैनल पर लगातार बने रहिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको समय समय पर आपसे एजुकेशन से रिलेटेड सकारात्मक समाचार आपको मिल सके।